सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फोन 07422490333। जावरा शहर में शरारती तत्वों ने देर रात शहर के शंकर मंदिर में गाय के बछड़े का कटा हुआ सर फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश की है। शुक्रवार सुबह जब इसकी सूचना हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे आक्रोशित हो गए और जावरा बंद करवाने का आह्वान कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल जागनाथ महादेव मंदिर में शुक्रवार सुबह जब पुजारी पहुंचे तो उन्होंने परिसर में गोवंश का कटा हुआ सर देखा। उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन सहित अन्य लोगों को दी। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और बाद में जावरा शहर को बंद कराया गया। हालात को देखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटनाक्रम से नाराज लोगों ने सुबह सुबह खुल रही दुकानों को वापस बंद करवाया तो इधर 4 लेन 3 घंटे तक जाम रहा। इसी बीच घंटाघर पर ज्ञापन देने की तैयारी करते हुए पूरे शहर में मार्च निकाला गया। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले को देखते हुए जिले से वरिष्ठ अधिकारी भी जावरा पहुंच गए। पुलिस बल तैनात किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनके अवैध निर्माण, उनके मकान पर बुलडोजर चलाया और जमींदोज कर दिया। आरोपियों के मकान को तोड़ते समय डीआईजी मनोज कुमार सिंह, एडीएम, एडिशनल एसपी जावरा, एसडीएम, तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला मौजूद था। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। हिंदू संगठनों की मांग के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राहुल बैरागी की रिपोर्ट। आज प्रातः 2 से 3 के बीच में महादेव मंदिर को अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया गया और यह इस भीड़ प्रयास से शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल सक्रिय हो गई और लोकल आधार पर सूचना करके और बाकी जानकारी लेकर तुरंत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था कि इस भीड़ कार्य में जो भी शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके घरों में जो भी अतिक्रमण पाए गए हैं उनको जेसीबी से निस्तनाबूद कर दिया गया है। आगे विवेचना की जा रही है और भी अगर इसमें कोई शामिल होंगे या और भी कोई षड्यंत्र होगा तो उनके विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी कि वो भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं हो कि ऐसा कुछ भी कर सके। शहर में पथराव हुआ है, साथ में ऐसी थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति थी। ऐसी कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं आई है। अगर आप बता रहे हैं तो मैं उसको और भी दिखवा ले रहा हूँ। इसमें आरोपी कितने हैं और मुख्य रूप से क्या? अभी तक 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनका पिछला बैकग्राउंड किस तरह का है? अभी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। आपको जल्दी सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इनिशियली कोई चीज सामने आई, उनका उद्देश्य क्या था? कहीं सांप्रदायिक स्वाद? उनका उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा है। अभी इससे कुत्सित प्रयास क्या हो सकता है? आपके समक्ष है सब कुछ। थैंक यू। जो घटनाक्रम हुआ है जिस तरह इसमें जो है लगभग 2:41 के आसपास घटना हुई थी। दरमियानी रात को शरारती तत्वों द्वारा गौ वंश का कुछ अंश जो है वो मंदिर में फेंक दिया गया था, जिस तारतम्य में थाना शहर जावरा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम, गो वध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जो आरोपी हैं जिनके द्वारा एक कृत्य किया गया है, पुलिस उनको राउंड अप कर ली गई है और इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन के साथ में उनके मकान चिन्हित किए गए थे, जो कि अवैध पाए जाने पर उस मकान को भी जो है ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। इसमें निश्चित रूप से ये पता किया जाएगा कि उनके पीछे किन और लोगों का हाथ है। यदि उसमें ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे कि इनके द्वारा, इनके अलावा भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कृत्य में सम्मिलित है, तो उनके विरुद्ध भी जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी वर्तमान में 2 लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ चलने के साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है और इसके अलावा जो उसके रीजन क्या है और कारण क्या है इस तरह के जो है कृत्य करने का, इस संदर्भ के बारे में जो है पूछताछ की जा रही है। लगभग जो है इनकी 19 साल और एक की जो है 23 साल उम्र है और इसके अलावा जो है मैंने जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे ही और तथ्य आएंगे उनको समक्ष में लाकर भी आपको बता दिया जाएगा। जी, मैं बता रहा हूँ उसको पृथक से आपको जो है एक प्रेस नोट के जरिए मैं आपको जारी कर दूंगा। निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है।
चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है। और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है। और आस्था का केंद्र भी हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं। एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। यह हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया है। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है। यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं। कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे समस्त क्षेत्र के जन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं सुबह से उठा हुआ हूं। जैसे ही पुजारी ने आकर के यह सूचित किया, मैं 5-7 मिनट में ही वहां स्थान पर, मंदिर पर पहुंच गया था। और तब से लेकर अब तक मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर, जिला प्रशासन से लेकर के संभागीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत करवाया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में अपनी निगाह इस घटना पर लगाए बैठा हूं। पूरी कार्रवाई को देख रहा हूं, गतिविधियों को देख रहा हूं और जिस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कतिपय लोगों के द्वारा, उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे माहौल में तो कहीं न कहीं खोज कर, कहीं न कहीं पहुंच कर, कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त कर उन तत्वों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। 2:30 से 3 के बीच की है। 2 बजे हम मंदिर आए थे तो उस वक्त तो कुछ नहीं था। जैसे ही 3 बजे आए, मंदिर का गेट खोलने, भगवान की आरती का समय होने वाला था, 5 बजने वाले थे। तो हम जैसे ही 3 बजे मंदिर का गेट, भगवान के स्नान करने के लिए गेट खोला तो गणेश जी के यहाँ पर गौ माता का सर काट के पड़ा हुआ था। अब जैसे ही वो देखा तो बाहर पुलिस वाले गश्त करते हैं रात में, उनको सूचना करी, उन्होंने आगे अधिकारियों को सूचना करी। तो धीरे धीरे अधिकारी पहले हुए, जगदीश जी गोस्वामी को बुलाया, मंदिर ट्रस्टी राजेंद्र जी गर्ग को बुलाया, फिर आदरणीय विधायक राजेंद्र जी पांडे भी आ गए थे, प्रांजल जी पांडे भी आ गए थे। फिर बस पुलिस ने केस दर्ज करा है। अभी उस आदमी को पकड़ा गया क्या कि नहीं? अभी तो नहीं पकड़ा है, ढूंढ रही पुलिस। आपका क्या नाम पंडित जी? गौरवपुरी गोस्वामी। सबसे पहले तो सभी सनातनी जो यहाँ खड़े मेरे साथ बोले हर हर महादेव। आज जावरा के जागनाथ महादेव इस पवित्र स्थल पर जो घोर कृत्य हुआ है, सनातन धर्म के दामन पर यह बहुत बड़ा कलंक है। मैं जावरा क्षेत्र के सारे हिंदू समाज के जितने भी संगठन है, जितने हिंदू हैं, जितने सनातनी भाई हैं, उन सबसे सर्वप्रथम तो एक अनुरोध करूंगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई आखिरी घटना नहीं है। जिस तरह से सनातन का परचम इस पूरे विश्व में, भारत में लहराया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत में अधर्मी, विधर्मी, वामपंथी और भारत विरोधी ताकतें इस तरह से उभर रही है। आज भगवान शंकर के इस पवित्रतम मंदिर में गौ को हम माता मानते हैं और गौ माता का सिर काट करके भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाना, ये उस कुकृत्य को याद दिलाता है कि भगवान श्री राम के समय जब ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे तो किस तरह से असुर और राक्षस उस यज्ञ के कुंड में हड्डियां डालते थे, खून डालते थे। उस समय भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान श्री राम ने सारे असुरों का वध कर दिया। लेकिन आज जो यह घटना घटी है,
इस घटना से मैं हिंदुओं से एक ही अनुरोध करूंगा कि वो केवल और केवल शास्त्र पढ़ने में ही ना रहे, शस्त्र उठा करके सड़कों पे उनको आना पड़ेगा। इस जागनाथ महादेव मंदिर की जो दशा हम देख रहे हैं, मुझे ये यहाँ जानकारी मिली कि एसडीएम यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मैं शासन के और एसडीएम महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ कैमरे की व्यवस्था करें। इस मंदिर को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूंगा कि जागनाथ महादेव मंदिर के अंदर जो गौ माता का सिर काट करके यहाँ फेंका गया, इस मंदिर का शुद्धिकरण तभी होगा कि 24 घंटे के अंदर शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि सब एकजुट होकर के जिनने भी ये कुकृत्य किया है, जो अपराधी हैं, उनके घरों पर 24 घंटे में बुलडोजर चलना चाहिए, उनके मकान टूटना चाहिए, रासुका लगना चाहिए, तब जाकर के इस मंदिर का प्रायश्चित होगा। और